नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र पाटीदार, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आर्थिक क्रियाओं का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेंगे। आर्थिक क्रियाओं का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? Impact of economic activities on environment। क्योंकि मानव अपने जीविकोपार्जन के लिए क्या करता है? विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है। मानव है वो अपने भरण पोषण के लिए, भोजन की प्राप्ति के लिए, वस्त्र के लिए, निवास स्थान के लिए, इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप करता है अथवा व्यवसाय करता है, जिसको हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। इन आर्थिक क्रियाओं को हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक मुख्यतः 3 भागों में बांटा है। चतुर्थक और पंचमक आर्थिक क्रियाएं भी हैं, लेकिन 3 मुख्य वर्गों में हमने अध्ययन किया था कि प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत हम कृषि का कार्य करते हैं, खनन का कार्य करते हैं, पशुपालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, या आखेट का कार्य है, लकड़ी काटना है, इनको करते हैं। जबकि द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के लघु या बृहद उद्योगों को सम्मिलित करते हैं। इसी प्रकार तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में परिवहन है, संचार है, इनको सम्मिलित किया जाता है। उसी प्रकार हम अगर देखें तो चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं में वित्तीय या स्वास्थ्य संबंधी कार्य है, शिक्षण का कार्य है, इन सबको किया जाता है। और पंचमक क्रियाओं में पंचम आर्थिक क्रिया है, उसके अंतर्गत शोध के कार्य हैं, वैज्ञानिक शोध हैं, या वित्तीय सलाहकार हैं, या परामर्शदाता हैं, आदि की सेवाओं को सम्मिलित करते हैं। तो इन आर्थिक क्रियाओं का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, और ये पर्यावरण को असंतुलित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देती है। तो ये जो आर्थिक क्रियाएं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आदि जो आर्थिक क्रियाएं, वो पर्यावरण पर प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है। तो इन्हीं प्रभावों को आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो एक एक करके इन आर्थिक क्रियाओं को देखते हैं कि पर्यावरण पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। पहला प्रभाव है कृषि का पर्यावरण पर प्रभाव। कृषि कार्य, मानव अपने भोजन की प्राप्ति के लिए कृषि का कार्य करता है। जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, मानव अपनी भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक खाद्यान्नों का, विभिन्न प्रकार के फलों का, सब्जियों का, दालों का आदि का उत्पादन करता है। लेकिन कृषि से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक घास स्थल हैं या वन हैं, उनको साफ करके कृषि भूमि का विस्तार किया जाता है, वनों को नष्ट किया जाता है, जिसका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि वृक्षों की कटाई होगी, वनों की कटाई होगी, तो वन है वो वर्षा को आकर्षित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वर्षा को आकर्षित नहीं कर पाएंगे, यानी वर्षा कम मात्रा में होगी, तापमान में बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि हमने वनों को नष्ट कर दिया। तो कृषि के अंतर्गत हमने वनों को साफ कर दिया, उन्नत बीजों का प्रयोग किया, क्योंकि हरित क्रांति हुई, जनसंख्या वृद्धि होने के कारण, हरित क्रांति के कारण भी कृषि का पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। क्योंकि जनसंख्या जितनी बढ़ेगी, कृषि का कार्य भी उतना ही बढ़ेगा, खाद्यान्नों का उत्पादन उतना अधिक मात्रा में करना पड़ेगा। तो अधिक मात्रा में कैसे किया जाएगा? उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया, विशेष करके साथ में ही कीटनाशकों का भी प्रयोग किया गया अधिकाधिक फसलों के उत्पादन के लिए। तो इससे क्या हुआ, हरित क्रांति में
उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई के साधनों का प्रयोग किया गया, जिससे फसल का उत्पादन तो बढ़ गया, किंतु इससे क्या हो गया, पर्यावरण का ह्रास होना प्रारंभ हो गया, पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न होना प्रारंभ हो गया, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों से, कीटनाशकों से एक और मृदा प्रदूषित हो गई। इन विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से जल भी प्रदूषित हो गया, क्योंकि ये कीटनाशक पदार्थ हैं या रासायनिक उर्वरक हैं, वो हम खेत में डालते हैं तो खेत में बारिश के साथ बह करके विभिन्न प्रकार के जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं, नदी नालों को प्रदूषित करते हुए आगे बढ़ते हैं और समुद्र में मिल जाते हैं। तो सभी प्रकार के ये कीटनाशक हैं, वो किसी न किसी रूप में जल प्रदूषित करते हैं, साथ में ये मृदा में मिलकर मृदा को प्रदूषित कर देते हैं, और वो कृषि योग्य भूमि है वो बंजर भूमि होती चली जाती है। इसी प्रकार कुछ रासायनिक पदार्थ हैं, नाइट्रेट हैं या फास्फेट हैं, वो रिसाव के साथ साथ जमीन के अंदर पहुंच करके भूमिगत जल को भी प्रदूषित कर देता है। तो इस तरह देखें तो कृषि का पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, कृषि के कार्य के कारण भी पर्यावरण ह्रास हुआ। दूसरा है हमारा पशुपालन का कार्य। तो पशुपालन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मानव है अपने दूध के लिए, मांस के लिए, ऊन आदि पदार्थों की प्राप्ति के लिए पशुपालन का कार्य करता है, ये भी एक प्रकार की आर्थिक क्रिया। तो वर्तमान में क्या होगा, अत्यधिक पशुचारण से पर्यावरण में अवनयन होने लगा, क्योंकि पशुपालन क्षेत्रों में निरंतर विस्तार से अनेक वन क्षेत्र को क्या कर दिया है, चरागाहों में बदल दिया है। वन है वो समाप्त होकर के चरागाह विकसित किए गए बड़े बड़े देशों में। साथ में ही अनियंत्रित पशुचारण से क्या होगा, वनस्पति नष्ट हो गई। साथ में ही वनस्पति के नष्ट होने से मृदा अपरदन की समस्याएं भी बढ़ने लगी अत्यधिक पशुचारण के कारण। तो हम कह सकते हैं कि अनियंत्रित अवैज्ञानिक तरीके से हमने पशुचारण किया, जिस कारण भी पर्यावरण का ह्रास प्रारंभ होना शुरू हो गया। तो पर्यावरण में निश्चित रूप से ये पशुचारण है, जो अनियंत्रित पशुचारण है, वो घातक सिद्ध हुआ, पर्यावरण ह्रास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। तीसरी जो आर्थिक क्रिया है वो खनन है। खनन का भी पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मानव अपने विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खनिज पदार्थों पर निर्भर है। छोटी सुई से लगा करके बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हम किसी न किसी धातु से करते हैं अवश्य, तो इसलिए हमको खनन का कार्य करना पड़ता है। तो हमने आधुनिक काल में क्या किया, विभिन्न प्रकार के खनिजों को खनन करने के लिए, खनिजों को बाहर निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के मशीनों का प्रयोग करना प्रारंभ किया गया। क्योंकि जब से ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई है, तब से ही उद्योगों में बड़ी मात्रा में कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है और शक्ति के साधनों का प्रयोग किया जाता है बड़ी मात्रा में। तो इसके लिए हमको सबसे पहले खनिजों का खनन करना आवश्यक है। तो हमने खनिजों का तीव्र गति से दोहन करना प्रारंभ कर दिया। आधुनिक काल में उन्नत स्वचालित मशीनों के कारण हमने तीव्र गति से खनन का कार्य प्रारंभ किया, खनिजों को तीव्र गति से बाहर निकालना प्रारंभ किया। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है खनन से, कि इससे तो एक जो खनिज के भंडार है वो तीव्र गति से कम होते गए। दूसरा, जहाँ पर ये खनिज पदार्थ मिल जाते हैं या खनन का कार्य प्रारंभ किया जाता है, वहाँ पर वन क्षेत्रों को नष्ट किया जाता है। तो खनन से भारी मात्रा में वनों का विनाश भी शुरू हो जाता है। साथ में ही खनन से जहाँ पर ये खनन कार्य होता है, वहाँ की भूमि सदा के लिए बंजर हो जाती है। वो भूमि
किसी काम के लिए उपयोग में नहीं आ सकती, क्योंकि वहाँ के बड़े बड़े खड्डे किए जाते हैं और ये खड्डे कृषि कार्य के लिए या अन्य कार्य के लिए उपयोगी नहीं है, जिस कारण भूमि वो बंजर हो जाती है। खनन में क्या करते हैं, हम ऊपरी परत को हटाते हैं, जिस कारण मृदा का अपरदन भी तीव्र गति से होता है। साथ में ही खनन कार्यों में किए जाने वाले विस्फोटों से क्या होगा, आसपास में भूस्खलन में भी वृद्धि होगी। खनन गतिविधियों से वायु प्रदूषित होती जा रही है, क्योंकि उत्खनन से क्या होगा, उत्खनन से उत्पन्न बारीक कण है वो वायुमंडल में मिल जाते हैं और वायुमंडल में मिलने के बाद ये धीरे धीरे वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं, वायु को प्रदूषित करने लगते हैं। जहाँ पर ये खनन कार्य हो रहा है उसके आसपास का पूरा क्षेत्र वायुमंडल के उन धूल के कणों से, मिट्टी के कणों से भरा हुआ रहता है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, क्योंकि ये धूल के कण हैं, महीन कण हैं, बारीक कण हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। श्वास के साथ अंदर चले जाते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियों का उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह वायु प्रदूषण भी होता है। साथ में ही खनन के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो वर्षा के जल के साथ या विभिन्न प्रकार के जल स्रोतों के साथ बह करके वो विभिन्न प्रकार के नदी नालों को प्रदूषित करते हैं। तो जल को भी ये खनन वाले क्षेत्र हैं, उनसे निकले पदार्थ प्रदूषित करते हैं। तो इस तरह खनन का कार्य पर्यावरण को प्रभावित करता है। चौथा हमारा है आर्थिक क्रियाओं के पर्यावरण पर प्रभाव का औद्योगिकरण का पर्यावरण पर प्रभाव। मानव क्या करता है, मानव अपनी द्वितीय आर्थिक क्रियाओं में विभिन्न प्रकार के उद्योगों को स्थापित करता है। मानव की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण उद्योग धंधों की स्थापना करना भी आवश्यक है। उद्योगों की स्थापना करना ही एक प्रकार का हमारा औद्योगिकरण कहलाता है। तो जब से औद्योगिकरण की शुरुआत हुई तब से ही हमने धीरे धीरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना भी प्रारंभ कर दिया। औद्योगिकरण ने पर्यावरण को असंतुलित कर दिया, क्योंकि विकसित अथवा विकासशील देशों में बड़ी मात्रा में उद्योग धंधों को स्थापित किया गया, जिससे पर्यावरण में ह्रास होना प्रारंभ हो गया, पर्यावरण का विनाश होना प्रारंभ हो गया। क्योंकि औद्योगिकरण से क्या होता है कि एक तो भारी मात्रा में उद्योगों को स्थापित करने के लिए विशाल मात्रा में भूमि की आवश्यकता होगी, मशीनों को स्थापित करना है। तो ऐसी स्थिति में हम आसपास के वनों को नष्ट कर दिया। जहाँ पे औद्योगिकरण हुआ, उद्योगों को स्थापित किया गया, वहाँ भी वनस्पति को नष्ट कर दिया, पेड़ों को काट दिया। दूसरा क्या होता है कि उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक जो पदार्थ हैं, जो कि वायु को प्रदूषित करते हैं, साथ में ही जल को भी प्रदूषित करते हैं उद्योग धंधों से निकलने, जिस कारण वायु और जल प्रदूषित हो जाते हैं। तो इस तरह देखें तो औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ, एक तो वायु प्रदूषण हुआ, जल का संकट हुआ। इसी तरह उन औद्योगिक क्षेत्रों में और आसपास के क्षेत्रों में अत्यधिक जनसंख्या निवास करने लगी, जिस कारण कई प्रकार की अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती। तो इस तरह औद्योगिकरण का भी पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगला है हमारी आर्थिक क्रियाओं के पर्यावरण पर प्रभाव का कारण है। जो प्रभाव है वो परिवहन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि परिवहन का भी पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि औद्योगिकरण हुआ तो उसके साथ साथ में परिवहन के साधनों का भी तीव्र गति से विकास होता गया, क्योंकि उद्योगों में कच्चा माल पहुंचाना और उद्योगों से निर्मित वस्तुओं को बाजार तक पहुंचाना, तो ये परिवहन के साधनों के माध्यम से ही हो सकता है।
प्रारंभ में हम बैलगाड़ी का उपयोग करते थे, लेकिन वर्तमान में हम जेट विमानों का भी प्रयोग करने लगे। तो मानव ने परिवहन के साधनों का तीव्र गति से विकास किया है। तो इन विकास के कारण पर्यावरण में तीव्र गति से नुकसान होना प्रारंभ हो गया है, क्योंकि वायु जो प्रदूषण है उसका मुख्य स्रोत है, लगभग 42% वायु प्रदूषण होता है वो परिवहन के साधनों से होता है। क्योंकि वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोतों में सर्वाधिक है 42% भाग है वो आता है परिवहन के साधनों का। क्योंकि स्वचालित वाहन है जिनमें हम पेट्रोल का उपयोग करते हैं या डीजल का उपयोग करते हैं, तो वो भारी मात्रा में वायु को प्रदूषित करते हैं। उनसे निकलने वाला धुआं है जो कि अनेक विषैली गैसों के रूप में होता है, जो कि कणों के रूप में वायु में मिल जाता है, तो वायुमंडल को ये प्रदूषित कर देता है। तो इस तरह विकसित देश और विकासशील देश, विशेष करके विकसित देशों में भारी वाहनों का प्रयोग किया जाता है, यानी बड़ी मात्रा में जनसंख्या है वो स्वचालित वाहनों का प्रयोग करती है परिवहन के साधनों के रूप में। साथ में ही धीरे धीरे विकासशील देश भी परिवहन के साधनों का तीव्र गति से उपयोग कर रहे हैं, जिस कारण निरंतर वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, जिसका परिणाम हम बड़े शहरों में देख सकते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े जो महानगर हैं वहाँ पर भारी मात्रा में परिवहन के साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में धुएं के बादल छाए रहते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो परिवहन के साधनों का पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह आज हमने आर्थिक क्रियाओं का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया। थैंक यू।